भाई जनन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहां मैं आपको बताती रहती हूं कि सीबीएसई की वेबसाइट पर यानी कि उनके पोर्टल पर क्या कुछ चल रहा है नया सा धूम धड़ाका। और आप करते हैं मुझे ढेर सारा सपोर्ट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो कि सीबीएसई के द्वारा बताए गए हैं कि 1 से लेकर पूरे 10th क्लास तक क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए। सजेस्टेड टॉपिक्स भी दिए गए हैं, उसकी एक पूरी टेबल है जो कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। और किस तरीके से आर्ट को प्रोजेक्ट्स के अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर कंबाइन किया जाएगा, वो सब भी इसी जो है वीडियो है उसमें मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिलेड लेट्स मूव टू द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ सीबीएसई का बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर लेकर, जिसको डेट किया गया है 25 अप्रैल 2023 को ही। और अगर आप सब्जेक्ट देखें तो ये एक सर्कुलर है जिसमें बताया गया है कि 1 to 10 तक के बच्चों के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स जो है वो उसका एक प्लान बनाना है स्कूल्स को, और उसकी रिपोर्ट्स भी जो है सीबीएसई को सबमिट करते रहना है 10th तक के लिए, और इवन 11th-12th के लिए भी प्लान जो है वो बनाना है। तो आगे देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें गाइडलाइंस है और क्या कुछ इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे आप एक लिंक देख सकते हैं, इस लिंक को दिया गया है, लेसन प्लान्स इसमें दिए गए हैं, बहुत सारी सजेस्टिव एक्टिविटीज़ दी गई हैं, प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जो कि एक सजेशन के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी न किसी एक सब्जेक्ट को उठाना, उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट देना जिसमें कोई ना कोई आर्ट भी साथ में शामिल हो रहा हो। मतलब बच्चों को कुछ ना कुछ समझ में भी आए, साथ में हैंड्स ऑन उनका एक्सपीरियंस हो, हाथों से वो करके सीखें। तो वो वाला जो है आइडिया वो इसमें काम होना चाहिए। अभी अगर हम इसकी गाइडलाइंस को देख लें तो प्रोजेक्ट जो है वो एज अप्रोप्रिएट देना है, और फिर जो आर्ट टीचर्स हैं वो और सब्जेक्ट टीचर्स मिलकर इसको डिसाइड करेंगे। 1 to 8 में जो है एज अप्रोप्रिएट के साथ साथ जो है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो कि जिसके ऊपर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी निर्भर करते हैं। और 9, 10th, 11th, 12th के लिए ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में जो मार्क्स दिए जाते हैं उसका भी एक बेस बनाया जाएगा। आर्ट के रूप में कोई भी विजुअल आर्ट आप ले सकते हैं, या तो परफॉर्मिंग आर्ट्स ले सकते हैं, कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं कि कैसे बच्चों को आपको आर्ट और सब्जेक्ट से जोड़ना है। तो ये कुछ स्टेप्स भी दी गई हैं कि आप कैसे टॉपिक को पहले चूज़ कीजिए, उसके बाद उस पर इंक्वायरी कीजिए कि क्या कुछ आप उसमें क्रिएटिव असाइनमेंट दे सकते हैं, बच्चों को असेस कीजिए कि वो कैसा कर रहे हैं, और फिर एक रिफ्लेक्शन बनाइए कि कैसे बच्चे जो हैं वो कर सकते हैं। आप ग्रुप में भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद कुछ क्राइटेरिया आप रख सकते हैं बच्चों के मार्किंग सिस्टम का, कि मैक्सिमम मार्क्स आप उनको कैसे प्रोवाइड करने वाले हैं एंड ऑल। इसके बाद AIL मतलब कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और सीबीएसई ने मिलकर बनाया है एक वेबसाइट या पोर्टल बोल सकते हैं आप इसको, काला सेतु आप इसको बोल सकते हैं, और जहाँ पे 10th और 12th के आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स को अपलोड करना होगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी बच्चे जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में बैठ पाएंगे। ऐसा इनका जो है ये इस सर्कुलर में बताया गया है। और यहाँ पे एनेक्जर 3 में ये भी दिया गया है कि डिटेल्स पूरी वीकली के बच्चों को क्या क्या दिया गया वो भी अपलोड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं कुछ और गाइडलाइंस की तरफ, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आर्ट एक्टिविटीज़ में बताई गई हैं। देखिए, विजुअल आर्ट्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, सोशल स्टडीज़ से अगर आप लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव चीज़ों में आप क्या क्या ले सकते हैं, विजुअल रिसोर्सेज, सराउंडिंग्स, मीन्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें देखिए आप दी हुई हैं। ये जो पूरा सर्कुलर है, इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स क्या क्या उनके क्रिएटिव मेजर्स हैं, क्या क्या आर्ट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स में। तो ये सारा कुछ वही दिया हुआ है। ये देखिए, आप साइंस में और हिस्ट्री, ज्योग्राफी में अगर ले रहे हैं तो 3 डायमेंशनल फॉर्म्स, पेंटिंग्स, ग्राफिक्स, मॉडलिंग, ये सब चीज़ें आप आर्ट में दे सकते हैं। अब चलते हैं हम सीधे एनेक्जर 3 की तरफ, जिसमें बताया गया है कि सीबीएसई के 10th और 12th के बच्चों के जो आर्ट इंटीग्रेटेड आर्ट एजुकेशन होगी उसका ऑनलाइन रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से फिल करनी है। क्योंकि मैं इस पूरे एनेक्जर को विद सर्कुलर डाल दूंगी लिंक के साथ, तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इस फॉर्म को। और ये देख सकते हैं आप कि कुछ इस तरीके का ये जो फॉर्म है ये दिखता है, और स्कूल को वीकली रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होगी सीबीएसई की वेबसाइट पर। ये देखिए, कुछ इस तरीके का ये फॉर्म है। तो जी, आज के सर्कुलर में इतना ही, और इस वीडियो के जितनी भी लिंक्स हैं वो कर दूंगी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच। तो जी, बने रहिएगा और सपोर्ट करते रहिए।
आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। हो चुका है मेरे जाने का समय और इसी तरह करते रहिएगा, मुझे ढेर सारा सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।